आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक बार फिर स्वागत है ठाकुर जी के चैनल में आप सभी का। दोस्तों, आज ठाकुर जी ने इस लीला कथा के माध्यम से बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन किया है। हम सभी को इस नियम को अपने लड्डू गोपाल सेवा में जरूर अपनाना चाहिए। आज की है लीला कथा आगरा से गीता जी ने हमारे साथ शेयर की है और इससे बहुत ही ज्यादा ज्ञान आप लोगों को मिलने वाला है। ठाकुर जी ने अपने भक्तों तक यह बात पहुंचाई है कि मुझे तुम खिलौना मत समझो, मैं एक खिलौना नहीं हूँ। कुछ लोगों ने जो है ठाकुर जी को खिलौना मात्र समझ लिया है और वो बिल्कुल भी नियमों का पालन नहीं करते। गीता जी कहती है कि हमारे घर में भी यही अनर्थ हुआ था, लेकिन उसका जो भोग हमें भोगना पड़ा उसे सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे और साथ ही साथ आप अपने मन में यह दृढ़ संकल्प कर लेंगे कि आज के बाद हम लड्डू गोपाल की सेवा में यह भयानक गलती कभी नहीं करेंगे। गीता जी कहती है कि हमारे घर में लड्डू गोपाल की सेवा नहीं होती थी, न ही लड्डू गोपाल जी का कोई विग्रह था। लेकिन जब मेरे बेटे की शादी हुई तो मेरी बहू जो है वो लड्डू गोपाल को लेकर आई। जब मैंने लड्डू गोपाल को देखा बहू के हाथों में तो मैं बड़ा ही खुश हो गई कि चलो बहू के साथ साथ हमारे घर में ठाकुर जी का भी आगमन हुआ है, ठाकुर जी की कृपा हुई है, हमारे घर में भी अब लड्डू गोपाल की सेवा होगी। गीता जी कहती है मुझे तो लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में कुछ नहीं पता था और न ही मैंने कभी सेवा की थी। बस हाँ, सभी लोगों के घर मैंने लड्डू गोपाल अवश्य देखे थे और यह भी जानती थी कि सभी लोग जो है अपने बच्चे की तरह लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। जब हमारे घर लड्डू गोपाल आए, गीता जी कहती है मैं भी बड़ा खुश हुई कि चलो ठाकुर जी घर आए हैं और बहू साथ लेकर आई है तो उसे पूजा के नियम भी पता होगा। अब गीता जी कहती है कि बहू कहती है कि मम्मी जी मैं मायके में भी लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करना आता है। यह बात तो जानकर गीता जी और भी खुश हो गई। वो कहती है कि मुझे लगा यह तो बड़ी कृपा हो गई ठाकुर जी की, जो ऐसी बहू घर में आई है जो पहले से ही उनकी सेवा करती है, उनकी सेवा के बारे में जानती है। ठाकुर जी की सेवा में कोई गलती न हो जाए, इसी डर के कारण से जो है गीता जी कहती है मैं सेवा नहीं कर रही थी। मुझे डर लगता था कहीं कोई भूल हो गई, कोई चूक हो गई तो ठाकुर जी नाराज हो गए, फिर क्या होगा। लेकिन जब मेरी बहू लड्डू गोपाल लेकर आई और मैंने सुना वो पहले भी लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, मेरा मन प्रसन्नता से भर गया। मुझे ऐसा लगा चलो बहू को सारे नियम पता होगा। अब घर में लड्डू गोपाल की सेवा होने लगी। मेरे घर में दो दो खुशियाँ आई थी। एक तो मेरे बेटे की शादी हुई थी, हमारे घर की लक्ष्मी मेरी बहू आई थी। दूसरा, ठाकुर जी के चरण भी घर में पड़े थे। इससे खुशी की बात मेरे जीवन में और क्या हो सकती थी। अब गीता जी कहती है कि हमारे घर में ज्यादा बड़ा मंदिर नहीं था, छोटा सा लकड़ी का मंदिर था, उसी में मैंने ठाकुर जी को विराजित कराया। अब वहीं पर ठाकुर जी की सेवा होने लगी। बहू सुबह उठकर लड्डू गोपाल को स्नान कराती, उन्हें भोग लगाती, उसके बाद मैं भी ठाकुर जी के सामने प्रार्थना करती थी। उन्हें देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होती थी। वो मन को मोह लेने वाले मनमोहर है, उन्हें तो देखकर किसी का भी मन जो है उनके वश में हो जाता है। अब गीता जी कहती है एक दिन रात को मैं करीब 11 बजे पानी पीने के लिए उठी, तभी मैंने देखा कि बहू लड्डू गोपाल को मंदिर से उठाकर अपने रूम की तरफ ले जा रही है। मैंने बहू को पूछा अरे बहू तुम ठाकुर जी को कहाँ ले जा रही हो। तभी उसने मुझे उत्तर दिया कि माँ जी मैं लड्डू गोपाल को अपने पास सुलाने ले जा रही हूँ। शादी से पहले भी लड्डू गोपाल मेरे पास ही सोते थे और मैं अपने ठाकुर जी के बगैर नहीं सो सकती, इसलिए मैं उन्हें सुलाने के लिए ले जा रही हूँ। अब गीता जी कहती है मुझे बड़ा ही अटपटा लगा कि नई नई शादी है बच्चों की और वो स्थान तो इतना स्वच्छ भी नहीं है। भले ही वो उन्हें अपने भाई रूप में सेवा करती हो, लेकिन है तो वो भगवान ही, है तो वो ठाकुर जी ही। इस तरह से उन्हें रूम में सुलाना अच्छा नहीं है। अब गीता जी कहती है मैंने इस बात के लिए बहू को टोका, लेकिन उसने कहा अरे माँ जी ठाकुर जी की सेवा में अगर हम उन्हें पुत्र या भाई के रूप में मानते हैं तो ये सब नियम जो है कुछ लागू नहीं होते।
और ये तो सब कही सुनी बातें होती है। हमें जिस भाव से सेवा करनी है हम उसी भाव से करेंगे, और मैं इन्हें अपने भाई रूप में पूजती हूँ। अब मेरी शादी हो गई है तो मुझे किसी ने बताया था कि शादी के बाद मैं इनकी पुत्र रूप में सेवा करूं, और अब मैं इनकी पुत्र रूप में सेवा करूंगी। उसी के बाद ये मेरे पुत्र बनकर जन्म लेंगे। ऐसा कहकर बहू लड्डू गोपाल को लेकर गीता जी कहती है अपने रूम में चली गई। मुझे रात भर चिंता होती रही, मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मैंने सोचा कि सुबह उठकर बहू से इस बारे में बात करूंगी। अब दोस्तों गीता जी कहती है कि सुबह उठते ही मैंने बहू से कहा कि देखो बहू, मुझे लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है, लेकिन वो ठाकुर जी है, वो लड्डू गोपाल है, भगवान विष्णु का रूप है। तुम्हारा रूप स्वच्छ नहीं होता और उस पर से तुम भगवान को अपने पास सुलाती हो, मुझे तो यह अच्छा नहीं लग रहा। बाकी तुम लड्डू गोपाल साथ लेकर आई हो और वही जाने। तो बहू कहती है कि माँ जी देखिए, मैं पहले भी लड्डू गोपाल को अपने पास ही सुलाती थी, तो मेरे साथ कोई ऐसी घटना नहीं हुई जिससे मुझे आभास हो कि यह गलत है, और अब भी मैं लड्डू गोपाल को अपने पास ही सुला रही हूँ। अगर कुछ इसमें गलत होगा तो वो अनुभूति अवश्य कराएंगे, वो कोई संकेत दे देंगे, क्योंकि हमेशा ही लड्डू गोपाल मुझे अनुभूति कराते हैं। अब बहू अपनी बात पर अड़ी थी। गीता जी कहती है मैंने भी उसके साथ ज़्यादा मुंहजोरी नहीं की। मैंने सोचा नई नई शादी है, अभी से मन मुटाव हो जाएगा, इस वजह से ज़्यादा नहीं टोका। गीता जी कहती है कि कुछ दिन के बाद बहू प्रेग्नेंट हो गई और उसने कहा देखो माँ जी, लड्डू गोपाल नाराज नहीं हुए, बल्कि प्रसन्न होकर वह तो पुत्र के रूप में हमारे घर आने वाले हैं। यह सुनकर गीता जी कहती है मुझे भी लगा शायद मैं ही गलत थी, ऐसा कुछ नहीं होता, ये नियम सब खुद हमने बनाए हैं। लेकिन दोस्तों आगे की लीला कथा सुनाने से पहले मैं एक जरूरी बात आपको बता दूं। हमारे कुछ अच्छे कर्म होते हैं जिनके कारण हमारे जो पाप कर्म हम वर्तमान में करते हैं उनका फल हमें तुरंत का तुरंत नहीं मिलता। जब तक भी हमारे पुण्य कर्म बचते हैं तब तक हमारी रक्षा होती रहती है। लेकिन जैसे ही हम कुछ गलती करते हैं, कुछ पाप करने लगते हैं, तो हमारे पुण्य कर्म बड़ी तेजी के साथ कटने लगते हैं, समाप्त होने लगते हैं। और फिर उन पुण्य कर्म के समाप्त होने के बाद जो हमने भूतकाल में पाप किया था, वर्तमान में कर रहे हैं, उन सब का इकट्ठा दंड हमें मिलता है, उनका प्रारब्ध हमें भोगना ही पड़ता है। शायद गीता जी की बहू के कोई पुण्य कर्म होंगे जो ठाकुर जी अभी तक उन्हें कुछ नहीं कह रहे थे। आपको याद होगा कि उन्होंने ठाकुर जी ने शिशुपाल की भी 100 गलतियों को माफ किया था, लेकिन 100 गलतियों के बाद उसे दंड अवश्य मिला था, वो भी मृत्यु दंड। तो इसी प्रकार से भूल करने से पहले यह मत सोचिए कि अगर कुछ अनर्थ होना होगा तो हमें पता चल जाएगा, बल्कि यह कोशिश कीजिए कि आपसे कोई गलती न हो। अब गीता जी कहती है कि ठाकुर जी की कृपा से मेरे बहू ने बेटे को जन्म दिया। हमारे घर में खुशी का माहौल था, बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था मानो हमारा घर खुशियों से भर गया हो। अब गीता जी कहती है कि बच्चे के घर में आने के बाद 1 महीने तक मैंने लड्डू गोपाल की सेवा की। मुझे अब लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में काफ़ी कुछ पता चल चुका था, क्योंकि मैं रोज बहू को लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए देखती थी। लेकिन 1 महीने के बाद फिर से वही सब शुरू हो गया। अब बहू रात के समय लड्डू गोपाल को फिर से अपने रूम में ले जाने लगी। मैंने उसे टोका कि बहू अब तो छोटा सा बच्चा तुम्हारे पास सोता है, वहाँ पर जो है ठाकुर जी को सुलाना मुझे सही नहीं लगता। ठाकुर जी को तुम मंदिर में ही उनका बिस्तर लगाकर विश्राम करा दो, यही ठीक रहेगा। लेकिन फिर भी बहू ने बात नहीं मानी। दोस्तों शादी से पहले गीता जी की बहू लड्डू गोपाल को अपने पास सुलाती थी, तो वो एक कुंवारी लड़की थी, अकेले सोती थी। तो ऐसे समय पर अगर आप पति के साथ नहीं सोते, आपके बच्चे भी नहीं है, इस अवस्था में अगर आप लड्डू गोपाल को अपने पास सुलाते हो तो आपका बिस्तरा साफ रहता है, उस पर कोई गंदगी भी नहीं होती।
आप अपनी चद्दर वगैरह बदल कर साफ तरीके से लड्डू गोपाल को शादी से पहले अपने पास सुला सकते हैं, लेकिन शादी के बाद बहुत सारी क्रियाएं करते हैं और बच्चे हो जाने के बाद तो बिस्तरा और भी अधिक गंदा हो जाता है, तो इसलिए ठाकुर जी को वहाँ सुलाना उचित नहीं होता। अगर आपके पास एक ही बेडरूम है, एक ही रूम है, मतलब कि कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जहाँ आप लड्डू गोपाल जी को विराजित कर सके, तो आप अपने रूम की अलमारी में लड्डू गोपाल जी का स्थान बनाए, उस पर पर्दे का इंतजाम करें, ताकि जब ऐसी स्थिति आए तो आप ठाकुर जी को विश्राम करने के लिए कहे और उनका पर्दा लगा दें, क्योंकि वो आपकी मजबूरी होती है और ठाकुर जी तुरंत ही थोड़े दिन बाद स्वयं ही व्यवस्था कर देंगे कि आप उनके लिए अच्छा सा अलग से स्थान बना सको। अब गीता जी कहती है वो फिर से लड्डू गोपाल को अपने ही बिस्तरे पर अपने बेटे के पास सुलाने लगी। वो कहने लगी कि नहीं मम्मी जी, लड्डू गोपाल को लगेगा कि बेटे के आने के बाद मैं उन्हें भूल गई हूँ, मैं उनमें और अपने बेटे में अंतर कर रही हूँ। देखो उनका भाव अच्छा था, वो गलत नहीं सोच रही थी, लेकिन उनका तरीका गलत था। वो जाने अनजाने में पाप कर रही थी, अनर्थ कर रही थी, और ठाकुर जी उनकी सास के मुख से बोलकर बार बार उन्हें टोक रहे थे, संकेत दे रहे थे, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। समझने की कोशिश भी नहीं कर रही थी कि उनकी सास बार बार ऐसा बोल रही है, तो इस बारे में एक बार किसी से पूछ लूँ या इस बारे में मुझे सोचना चाहिए। उसे ऐसा लग रहा था जो वो कर रही है बिल्कुल सही कर रही है। अब होता क्या है, गीता जी कहती है कि अब बहू रात को बच्चा रोता था, वो टॉयलेट भी करता था, गंदगी भी करता था, तो उन्हीं हाथों से बार बार लड्डू गोपाल को भी स्पर्श करती थी, बार बार बच्चे की भी देखभाल करती थी। यह सब मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मैं विवश थी क्योंकि वो लड्डू गोपाल अपने मायके से लेकर आई थी और मेरी बात नहीं सुन रही थी। अब मैंने तो ठाकुर जी के हाथों में ही सब कुछ सौंप दिया कि आप ही इसे कोई शिक्षा दीजिए, इसका मार्गदर्शन कीजिए, ये मेरी बात नहीं सुनती। अब गीता जी कहती है कि मैंने काफ़ी बार उसे कहा बहू वो ठाकुर जी है और इस तरह से उनकी पूजा में स्वच्छता का भी ध्यान रखना चाहिए, लेकिन बहू नहीं मानी। उसके बाद ठाकुर जी ने तो अपनी लीला दिखाई। एक दिन अचानक से रात के समय बहू के हाथों में घोर पीड़ा होने लगी। घोर पीड़ा होने के बाद वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, रोने लगी। सभी लोग उसके पास गए और उसे कहा कि क्या हुआ, तो उसके हाथ में बहुत बड़े बड़े दाने निकल आए थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई भयानक रोग हो गया हो। अब गीता जी कहती है हम अचानक से रात के समय ही उसे डॉक्टर के पास लेकर गए। वहाँ डॉक्टर ने बताया कि मेरी बहू को कोई भयानक एलर्जी हो गई थी, जिसके कारण से उसे बच्चे को स्पर्श करना बिल्कुल मना था। अगर वह बच्चे को छुएगी तो उसे भी एलर्जी हो जाएगी। उसे अलग से ही बड़ी सावधानी के साथ अब कुछ दिनों तक अपना इलाज करवाना था। जब हम घर वापस आए, गीता जी कहती है बच्चे की और लड्डू गोपाल की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। जब 3 दिन हो गए, बहू ने अपने बेटे को भी स्पर्श नहीं किया और ऊपर से लड्डू गोपाल ने अपनी सेवा का अधिकार भी बहू से छीन लिया, क्योंकि वह अपने हाथों से अब उनकी सेवा नहीं कर सकती थी। तभी मैंने बहू को रोते हुए देखा। उसने कहा कि माँ जी, मुझे बहुत रोना आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि लड्डू गोपाल मुझसे बहुत नाराज है। जाने अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। देखिए ना, मुझे किस अपराध की सजा मिल रही है कि मैं अपने बेटे को भी दूध नहीं पिला सकती, उसे गोदी में नहीं ले सकती, उसे स्पर्श नहीं कर सकती, साथ ही साथ अपने लड्डू गोपाल के बगैर जो मैं 1 मिनट भी नहीं रहती थी, अब मैं उनकी सेवा भी नहीं कर सकती। न जाने किन पापों की सजा मुझे मिल रही है। गीता जी कहती है कि मैंने कहा बेटा पूरा ना मानो तो एक बात कहूँ। तभी वह कहती है कि हाँ माँ जी बोलिए। तभी गीता जी कहती है बेटा जब से तुम इस घर में आई हो, क्या तुम्हें लड्डू गोपाल के दर्शन हुए हैं? क्या कभी उन्होंने कोई अनुभूति कराई या फिर कोई संकेत दिया? तभी बहू कहती है नहीं माँ जी, जब से मैं ससुराल आई हूँ लड्डू गोपाल पता नहीं अनुभूति भी नहीं कराते और न ही सौपन में दर्शन देते हैं। शादी से पहले
मुझे बहुत बार लड्डू गोपाल के अनुभव भी हुए। बहू ने अनुभव भी बताए कि उसे क्या क्या अनुभव हुए, और वो अनुभव अनुभूति बताकर वो रोने लगी। वो कहने लगी कि ऐसा क्या हो गया कि ठाकुर जी न अनुभूति करा रहे हैं और न ही सौपन में दर्शन देते। ऊपर से मुझे इतनी भयानक पीड़ा हो रही है, मैं किन कर्मों का भोग भोग रही हूँ। तभी गीता जी कहती है, मैंने कहा मुझे ऐसा लगा जैसे मैं नहीं स्वयं लड्डू गोपाल मेरे मुख से बुलवा रहे हैं। मैंने कहा कि बहू, पुण्य कर्म नष्ट हो गए, अब पाप भोगने की बारी है। इतने दिनों से तुम अनर्थ कर रही हो, बार बार टोकने पर भी लड्डू गोपाल को अपने पास सुलाती हो। गीता जी कहती है, एकदम गुस्से से मैं बोलने लगी। मुझे स्वयं भी पता नहीं है कि मुझे उस समय इतना गुस्सा क्यों आया। मैं बहू के ऊपर चिल्लाकर पड़ी। मैंने कहा, इतने दिन से टोकने के बाद भी तुम बार बार लड्डू गोपाल को अपवित्र रूम में ले जाकर अपने बिस्तर पर सुलाती थी, और जब बच्चा हो गया उसके बाद तुम उसे गंदगी के साथ वहीं पर सुलाती थी। क्या यह पाप नहीं था? बार बार लड्डू गोपाल तुम्हारी गलतियों को माफ करते रहे, नज़रअंदाज करते रहे, ताकि तुम्हें खुद ही एहसास हो, तुम गलती के लिए माफ़ी मांगो। लेकिन तुम तो अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। तुम्हें तो लग रहा था तुम जो भी कर रही हो बिल्कुल सही कर रही हो। अब लड्डू गोपाल जी ने तुम्हें सबक सिखाने के लिए यह घोर पीड़ा दी है। अब लड्डू गोपाल जी तुम्हारा मार्गदर्शन करना चाहते हैं। तुम जब नहीं समझी तो उन्हें यह कदम उठाना पड़ा। अब तो समझ जाओ, अब तो अपनी भूल को स्वीकार कर लो, अब तो ठाकुर जी से माफ़ी मांग लो। इतना सब कहने के बाद, मुझे इतना गुस्से में देखने के बाद बहू ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। गीता जी कहती है मुझे ऐसा लग रहा था कि यह आप नहीं स्वयं लड्डू गोपाल आपके मुख से बोल रहे हैं, और वो मुझसे बहुत नाराज़ है। मैंने जाने अनजाने में घोर पाप कर दिया, और उस पाप का दंड मुझे भोगना पड़ रहा है कि लड्डू गोपाल ने अपनी सेवा का अधिकार मुझसे छीन लिया, मेरे बेटे को स्पर्श करने का अधिकार छीन लिया। मुझे अपनी अनुभूति नहीं कराते और न ही सौपन में दर्शन देते। मुझे मेरे पाप का इतना घोर दंड मिला है, लेकिन मैं ठाकुर जी से माफ़ी मांगती हूँ, उनसे प्रार्थना करती हूँ, कृपा करके मुझ पर दया कीजिए। मेरी भूल के लिए, मेरे अपराध के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए, और मैं आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। माँ जी, मैं लड्डू गोपाल की सेवा में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखूंगी, और उनका बिस्तर उनके मंदिर के पास ही लगाकर उन्हें विश्राम कराऊंगी। लेकिन ठाकुर जी, मुझे मेरे पाप के लिए माफ़ कर दीजिए। गीता जी कहती है, बड़े ही पश्चाताप के साथ आंखों में आंसू लेकर बिल्कुल दंडवत प्रणाम करके बहू मंदिर के आगे लड्डू गोपाल के सामने बिलक बिलक कर रोने लगी और उनसे माफ़ी मांगने लगी। शायद लड्डू गोपाल का भी अपने भक्त को देखकर मन पसीज गया। धीरे धीरे बहू की हालत में सुधार होने लगा। बहू की हालत में सुधार होने के बाद उसने पूरी स्वच्छता के साथ, पूरे प्रेम और समर्पण भाव के साथ लड्डू गोपाल की सेवा दोबारा से शुरू की। वो कहती है कि शायद मेरी सारी पहली सेवा भंग हो गई, मैंने अनर्थ कर दिया, जाने अनजाने में पाप कर दिया। अब लड्डू गोपाल की मैं दोबारा से सेवा करके पुण्य कर्म करूँगी, ताकि फिर से वो मुझे अनुभूति कराए। गीता जी कहती है कि लगभग 7 महीने पूरे नियम के साथ पूजा करने के बाद ठाकुर जी ने बहू को सौपन में दर्शन दिए, और उस दिन वो इतना खुश हुई कि उसके चेहरे पर खुशी देखने लायक थी। वह दौड़ते हुए सुबह के टाइम मेरे पास आई और कहा कि मम्मी जी, मेरे लड्डू गोपाल ने मुझे माफ़ कर दिया, मेरे ठाकुर जी ने मुझे माफ़ कर दिया। मुझे लड्डू गोपाल ने सौपन में दर्शन दिए। शादी से पहले जो अनुभूति होती थी, आज पहली बार शादी के बाद मुझे वही अनुभूति हुई। तो गीता जी कहती है कि दोस्तों, कभी भी ऐसी भूल मत करना। लड्डू गोपाल जो है वो विष्णु जी का स्वरूप है, ठाकुर जी का बाल रूप है। उनकी सेवा में स्वच्छता का ध्यान अवश्य रखना, और उन्हें कभी भी गंदे बिस्तर पर मत सुलाना, रात को अपने पास मत सुलाना। अगर बच्चे आपके साथ सोते हैं तब भी ठाकुर जी को अपने पास मत सुलाना, क्योंकि वो सेठों के सेठ है, वो तो महाराजा है, सृष्टि के रचयिता है।
उनके लिए तो सोने के सिंहासन, सोने के बेड, इतने अच्छे अच्छे बिस्तर लगाए जाते हैं और तुम मूर्ख लोग उनके साथ इस तरह का अगर व्यवहार करोगे तो उनकी कृपा किस प्रकार से प्राप्त करोगे। तो दोस्तों, अगर लीला कथा पसंद आई हो इसे शेयर अवश्य करना, ताकि जो लोग खुद से नियम बनाते हैं, अपनी बातों पर अड़िग रहते हैं कि नहीं कुछ नहीं होता, हम तो पुत्र रूप में सेवा करते हैं, हम तो ठाकुर जी को अपने पास ही सुलाएंगे, हम तो इसी प्रकार से करेंगे, उन तक यह लीला कथा पहुंचना बहुत ही अनिवार्य है। यह स्वयं लड्डू गोपाल जी का मार्गदर्शन है जो गीता जी के माध्यम से आज आप भक्तों तक पहुंचा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना ताकि सभी लड्डू गोपाल भक्तों को यह वीडियो पहुंच जाए और वीडियो को लाइक अवश्य करना। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें ठाकुर जी दोबारा